आज हर कोई व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनना चाहता है। हाँ, एक अच्छा अगवा बनना चाहता है। चाहते नहीं चाहते? हाँ, लेकिन कौन है जो एक अच्छा लीडर बन सकता है? जिसकी लाइफ समर्पित होती है, जो व्यक्ति टूटा हुआ होता है। जब तक आप तोड़े नहीं जाते, जब तक आप समर्पित लाइफ नहीं है आपकी, तब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं बनते। हालेलुया। एक टूटा हुआ बर्तन, हाँ, जिसको परमेश्वर बना सके। एक समर्पित लाइफ। जब एक कुम्हार एक खेत से मिट्टी लेता है, उस मिट्टी में बहुत कुछ होता है, कंकड़ होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। वो उसको पानी से गूंदता है, उसके कंकड़ निकालता है, उसको चाक में घुमाता है। क्या इजी आसान चीजें हैं ये? उसको भट्टी में तपाता है, समझ रहे? एक प्रोसीजर से वो मिट्टी निकलती है और एक टाइम आता है जब वो एक सुंदर उसका जार या कुछ बना के उसका एक मूल्य पड़ता है। लोग उसकी ओर देखते हैं, पर जो पिछले समय में उसके साथ हुआ वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है तो लोग उसका एक मूल्य होता है, पर वो कुम्हार ही जानता है कि इसको बनाया कैसे। हालेलुया। तो एक समर्पित लाइफ जो होगी वो हमेशा टूटी हुई होगी। टूटा हुआ जीवन, आप जानते हैं, एक अच्छा अगवा, उसकी लाइफ हमेशा टूटी हुई होगी। जो व्यक्ति टूटा हुआ नहीं है वो कभी समर्पित नहीं हो सकता। हालेलुया। जो टूटा हुआ है वही समर्पित हो सकता है। और आज एक समर्पण के लिए हमें टूटा हुआ होना बहुत जरूरी है। और प्रभु को हमें कहना है, जैसे परमेश्वर क्या कहता है, टूटा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। क्यों कहता परमेश्वर? क्योंकि टूटा हुआ व्यक्ति, टूटा हुआ मन क्या है? नम्र होगा। अगर मन टूटा नहीं है तो वो घमंड से भरा होगा, लेकिन अगर वो टूटा हुआ है तो वो नम्र हृदय होगा, जो प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं एक अनुशासित लाइफ। प्रभु यीशु मसीह का भी अगर हम जीवन देखें तो 30 साल तक की उम्र में यीशु, मरियम और यूसुफ अपने माता पिता के अधीन रहा। उनके द्वारा अनुशासित किया गया। हालेलुया। आप जानते हैं अनुशासन लोगों को पसंद नहीं है। 2 साल के बच्चे को भी अनुशासन पसंद नहीं है। समझ रहे हैं आप? और जब तक परमेश्वर आपको अनुशासित नहीं करेगा, आप कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। अनुशासन किसी को पसंद है? 2 साल के बच्चे को भी अनुशासन पसंद नहीं होता। क्यों बोल रहे हैं मुझे? क्यों कह रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जो करना चाहता हूं मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा? तो एक 2 साल के बच्चे को भी अनुशासन पसंद नहीं होता। और बिना अनुशासन के आप कभी बन नहीं सकते। हालेलुया। तो हमें अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है। हाँ, पूरा समर्पण। प्रभु मुझे बना। और परमेश्वर जब तुम्हें बनाता है तो ऐसे नहीं कि परमेश्वर हाँ जी तुम्हें बोलेगा खेत के नीचे आ जाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर क्या करता है?
तुम्हारे ऊपर किसी को ठहराता है, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भी सिखाता है और तुम्हें सामूहिक रूप से भी सिखाता है। समझ रहे हैं? अभी हम प्रचार कर रहे हैं तो क्या है, परमेश्वर सामूहिक रूप से हमें सिखा रहा है। हम सब क्या है, प्रभु की बातों को सीख रहे हैं। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर अपने अगुवों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी तुम्हें समझाता है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज को लेते हैं और बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। लेकिन जब तक आप उन चीजों को नहीं लोगे, जब तक टूटे हुए नहीं होगे, समर्पित नहीं होगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। आप जानते हैं आपके अगुवे आपका मार्गदर्शन करते हैं, करते नहीं करते, हर मोड़ पे आपको करते हैं। मैंने बोला अगर आपकी लाइफ में एक अगवा है और आप उसके अधिकार के नीचे हो, मैं आपको बता रही हूं, आप हजारों विपत्तियों से बच जाते हो। और ना केवल बच जाते हो पर बुद्धिमान भी हो जाते हो। हालेलुया। इसीलिए अनुशासन हमारी लाइफ में, चाहे आप बच्चे हैं, यूथ हैं, बड़े हैं, कोई भी क्यों नहीं, हमारी लाइफ में एक अनुशासन बहुत जरूरी है। समर्पित लाइफ बहुत जरूरी है। एक अधीनगी बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में एक पत्रस 5 उसका 5 में पढ़ेंगे हम। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के, अपने आत्मिक अगुवों के अधीन रहो। आगे क्या लिखा है, इसको पढ़ेंगे हम सब एक साथ, पढ़ो इसके। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। क्यों अधीन रहो? जैसे तुम्हारे अगुवे सेवा कर रहे हैं, तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। तुम एक दूसरे की सेवा कब करोगे? जब तुम दीन होगे। समझ रहे? पढ़ो पढ़ो इसे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है और दीनों पे अनुग्रह करता है। तो अगर परमेश्वर आपको बना रहा है तो सबसे पहले परमेश्वर आपके घमंड के साथ डील करेगा। परमेश्वर आपके अंदर से हर ऊंची बात, हर घमंड की चीजें बाहर निकालेगा, आपको दीन करेगा, नम्र करेगा, आपको वो टूटा हुआ मन देगा, तब आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। कभी भी एक घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता यदि आप टूटे हुए नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल बना। 30 साल वो अपनी माता पिता के द्वारा अनुशासित किया गया, उनके अधीन रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमें तोड़ता है क्यों? ताकि वो हमें अनुशासित कर सके, एक एग्जाम्पल बना सके। हालेलुया। याद करो कब हमें लास्ट टाइम अनुशासित किया गया था? हमारे अगुवों के द्वारा, किसी और के द्वारा। याद करो कब हमें करेक्ट किया गया, कब हमें डांट पड़ी या हमें अनुशासित किया गया। हमारी मर्जी कुछ और थी, लेकिन आपको उस मर्जी के खिलाफ जाके आपको अनुशासित किया गया। याद करो कब, कौन सा, कितना टाइम हो गया आपको, और आपने उस अनुशासन को स्वीकार किया अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, मैं ऐसा ही करूंगा। हमेशा आपके अंदर का मनुष्य अनुशासन को लेता नहीं।
और जब तक पूरा समर्पण नहीं होगा, आप कभी भी अनुशासित नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। ये अधीनगी में आती है चीजें। जब आप एक अधीनगी में होते हो, पूरा समर्पण होता है, तो परमेश्वर किसी के द्वारा, आपके अगुओं के द्वारा, खासकर आत्मिक अधिकारों के नीचे जब आप रहते हो, आप अनुशासित किए जाते हो। और एक समय आता है जब परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। जब तक आप बनाए नहीं जाओगे, तब तक आप ऊंचे नहीं किए जाओगे। हालेलुया। यदि आपका अगवा ना केवल प्यार से, अगर वो कठोर भी है, कठोरता से भी आपसे डील कर रहा है, आपको बुरा लग रही है वो चीजें, तो भी वो आपके लिए भली है, तो भी वो आपकी आशीष को लेकर आएंगी। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आजकल लोगों को आत्मिक अनुशासन पसंद नहीं है, पर बच्चे का स्कूल चाहिए, पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए स्कूल में। हाँ, अच्छा हॉस्पिटल मतलब ज्यादा अनुशासित, जहां पर आप चप्पल लेके भी अंदर नहीं जा सकते, जहां पर आपको बहुत सारे चीजों का पालन करना पड़ता है, ऐसी जगहें लोगों को आज ज्यादा पसंद है। हाँ, है कि नहीं? वहां पे बड़ा डिसिप्लिन है, वहां पे बड़े डिसिप्लिन से जाते हैं लोग। हमारे बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छा स्कूल मतलब ज्यादा डिसिप्लिन, समझ रहे? तो अगर आपकी चर्च ऐसी है तो आप कह सकते हैं मैं एक बेस्ट चर्च में जाता हूं जहां पे अनुशासन रखा जाता है। हालेलुया। जहां पे पूरा डिसिप्लिन है। आमीन। हालेलुया। तो अगर आपको ऐसी जगह पे रखे जा रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूं, आपको कोई नहीं है जो चमकने से रोक सके। आमीन। जहां पे जितना डिसिप्लिन होगा उतना ही आप निखरोगे। जो लोग, बाइबल में लिखा है, जो लड़का ऐसा ही छोड़ा जाता है वो अपनी मां की लज्जा का कारण होता है, लेकिन जो अनुशासित छड़ी के द्वारा ताड़ना होती है जिसकी, वो क्या है? अपने पिता के ऊंचे होने का कारण होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो अनुशासन, आज आपके हक में एक आत्मिक अधिकार के नीचे अगर आप हो और आपको अनुशासित किया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, डांटा जा रहा है, तो आनंद बनाओ, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। आप हजारों गड्ढों में गिरने से बच सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आत्मिक मार्ग में कितने गड्ढे हैं, कितनी विपत्तियां हैं, किस तरीके से गुजरना है, पर आपके अगुवे को पता है कि कैसे निकलना है, कैसे गुजरना है सही सलामत, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आप उनके द्वारा चलाए जाने के द्वारा बहुत सारी विपत्तियों से बच जाते हो। हालेलुया। और न केवल बच जाते हो, बुद्धिमान हो जाते हो और औरों को भी मार्गदर्शन कर सकते हो। हालेलुया। कभी भी एक घमंडी व्यक्ति एक अच्छा अगवा हो ही नहीं सकता। जो खुद नहीं तोड़ा गया, वो कभी भी, जो खुद अनुशासित नहीं किया गया, वो कभी एक अच्छा अगवा लीडर नहीं बन सकता। इसीलिए जब खुदावंद हमें तोड़े, बहुत सारे लोग बुरा लगता है। आप जानते पतरस और यहूदा यीशु के दो चेले थे। हाँ, आप जानते हैं यीशु मसीह परवाह नहीं करता था कभी भी। यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? सदूकी फरीसियों को तो यीशु मसीह ने बोला, हे सांप के बच्चों, किसने बोल दिया तुम अपना मन फिराओ? लेकिन पतरस को क्या बोला? बोलो। जब पतरस यीशु मसीह को क्रूस पे जाने से रोक रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐ शैतान, मुझे से दूर हो जाओ। समझ आ रही है हमको? सबके सामने क्या बोला? सांप के बच्चे बोला उनको, लेकिन इसको तो शैतानी बोल दी। अभी पतरस देख रहा होगा। पतरस बोला, प्रभु मैं तो तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु कहता, आज
तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, मैं तेरी ये चापलूसी में नहीं आने वाला। तेरी मीठी मीठी बातें मुझे लुभा नहीं सकती, मैं जानता हूं तू कितने पानी में है। लेकिन उसने क्या किया? यहूदा और पतरस में फर्क था। पतरस एक कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति था, जब भी उसको डांट पड़ती थी वो कुड़कुड़ाता था, लेकिन पतरस ऐसा नहीं करता था। पतरस उस डांट को स्वीकार कर लेता था। हाँ, एक बार अगर हम बाइबल में पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह जब किसी के घर में गए और एक औरत ने सारा इत्र उसके ऊपर उड़ेल दिया, हाँ, यीशु ने कहा इसने अच्छा किया है, मेरे गाड़े जाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वहां पे यहूदा क्या बोल रहा था? हाँ, इतना महंगा इत्र बेच के गरीबों में बांट देते, सारा खराब कर दिया इस औरत ने। वो उस पर कुड़कुड़ाता ही रहा उसके, जबकि प्रभु कह रहा है इसने मेरा अभिषेक किया है। उसको गरीबों की चिंता नहीं थी, बाइबल में लिखा है। वो लालची व्यक्ति था, उसकी थैली भरी नहीं थी। आप जानते हैं, अगर आपकी कोई निंदा भी कर रहा है, आपकी कोई बुराई भी कर रहा है, बुरा मत मानो। वो आपकी स्कैनिंग कर रहा है, चेक करो वो चीज है तो नहीं असली में। धन्यवाद करो। अगर आपके मुंह पे काला दाग लगा हो, कालस लगी हो बीसी टाइम, और दूसरा आपको बताए ये देख तेरे मुंह पे काला दाग लग रहा है, वो उंगली कर रहा है आपकी ओर, चाहे पर क्या कर रहा है? वो आपकी एक मदद कर रहा है उस दाग को हटाने के लिए। वो आपकी मदद कर रहा है, धन्यवाद करो उसका, बुरा मत मानो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बुरा मान, उसने मेरे को यूं क्यों कह दिया। चेक करो, सही तो नहीं बोल रहा वो, क्यों गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अगर हो सकता है तुम्हें वो दाग दिखाई ना दे रहा हो, तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाई ना दे रही हो, और अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बता रहा है तो बुरा मत मानो, अपनी स्कैनिंग कर लो, अपने उस दाग को साफ कर लो। वो आपकी मदद कर रहा है। परमेश्वर किसी के द्वारा आपसे बात कर रहा है, किसी के द्वारा आपको अनुशासित कर रहा है, आपको करेक्ट कर रहा है, आपको सिद्ध बना रहा है। हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हैं, जबकि हमें, हाँ सच में तो ऐसा नहीं है, मैं चेक कर लेता हूं, मुझे भी लग रहा है कुछ कुछ चीजें गलत हो रही है मेरी लाइफ में। बुरा मत मानिए, वो आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें अनुशासित करता है। प्रभु ने मूसा को एक अच्छा अगुवा बनाने से पहले एक अनुशासित किया। प्रभु उसको जंगल में लेके आया, कितने साल उसने अपने ससुर की बकरियां चराई, ईमानदारी के साथ उसने जीवन जिया, और एक टाइम पे प्रभु ने उसको दर्शन दिया। आप जानते हैं, सब बुलाए हुए नहीं है परमेश्वर के। जो व्यक्ति टूटा हुआ नहीं है, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं किया गया, वो कभी परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं है। और ऐसा व्यक्ति एक ऐसा लीडर बनेगा जो कलीसियाओं को खराब करेगा, बनाएगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, क्यों परमेश्वर ने मूसा के बारे में कहा कि वो एक नरम व्यक्ति है। पूरे संसार में मूसा जितना नम्र कोई नहीं है। प्रभु ने उसको नम्र बनाया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने एक इजरायली भाई के लिए एक मिस्री का कत्ल कर दिया था। इतना गुस्सा, अग्रेसिव व्यक्ति था वो। और परमेश्वर ने उसको जंगल में तैयार किया, उसको अनुशासित किया, उसको दीन बनाया, नम्र बनाया। उसके बाद वो एक लीडर बना था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ, जिससे मैं प्रेम करता हूं। समझ आ रही है हमको? परमेश्वर क्या कहता है? जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं क्या करता हूं? उल्हाना देता
जिससे मैं प्रेम करता हूं। हालेलुया। पढ़ो इसे दोबारा से। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। सुनो 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 ध्यान से। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। समझ आ रही है आपको? अगर प्रभु का प्रेम नहीं है ना आपके जीवन में तो समझ लो कोई ताड़ना नहीं है आपको। अगर आपकी ताड़ना हो रही है तो समझ लो प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको अनुशासित कर रहा है ताकि वो आपको ऊंचा उठाया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई चीज नहीं है तो हमें क्यों गुस्सा आएगा? अगर कोई चीज दिख रही है और कोई बता रहा है भाई ये दाग है, ये ठीक नहीं है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे दागों को दिखा रहा है, हमारी ताड़ना हो रही है। यूहन्ना 6 उसका 60 से पढ़ेंगे हम। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु की बातें यीशु अनुशासित कर रहा था और बहुत सारे जो यीशु के चेले थे उसकी बातों को सुनकर, उसकी डांट को सुनकर उल्टे चले गए, उल्टे फिर गए। तब यीशु ने 12 से भी कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हम यहां पर देखते हैं यहूदा के विषय में भी यीशु ने पहले ही बोल दिया था कि 12 में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। समझ आ रही है आपको? यीशु के 120 चेले, उसके बाद 70 चेले फिर गए वो यीशु से, उल्टे चले गए। तेरी बातें तो कठोर है, हमारे मन के अनुसार बातें कर, हमारी फीलिंग के अनुसार बातें कर, जो हमें अच्छा लगता है वैसी बातें कर। तुझे हमारी फीलिंग की फिक्र नहीं है, तू कैसी बात कर रहा है? ये बातें तो हमें नहीं हजम हो रही, लोग कैसे हजम करेंगे? यीशु ने क्या बोला था? जब तक तुम मेरा लहू और मांस नहीं खाओगे तब तक तुम अनंत जीवन के वारिस नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? 12 को भी बोला तुम्हें भी जाना है? उसने कहा, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस ताड़ना को स्वीकार किया, उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित किया, अनुशासित होने के लिए दे दिया। प्रभु तू हमें तोड़ और बना। हालेलुया। यूहन्ना 12 उसका 5। ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? यहां पर एक औरत जब यीशु मसीह के पास आई
उसके पास एक इत्र था, बहुत महंगा था, लाखों की कीमत थी उसकी। और जब यीशु मसीह आया तो उसने उसके ऊपर उड़ेल दिया। और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इसे हम। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? यहां पर लिखा है वो क्या करने लगा? परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला था जो उसे पकड़वाने पर था। कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दे देता। समझ रहे? वो कुड़कुड़ाने वाला था। जहां भी प्रभु कुछ कहता था वो उस डांट को स्वीकार नहीं करता था, बल्कि उसका विरोध करता था। बहुत सारे लोग अनुशासन का विरोध करते हैं और हमेशा लटके रहेंगे वो लोग। जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए जा रहा था, चेले चल रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है लाजर मरा नहीं। न्यूज आ गई थी कि लाजर मर गया, पर उसने कहा वो मरा नहीं, सो रहा है। तो उसने कहा चलो हम चलें। कहता हाँ हम भी मरने को चले। समझ रहे? वो हमेशा क्या था? यीशु के साथ एग्री नहीं होता था, हमेशा यीशु की बात का विरोध करता था। वो उस डांट को, उस अनुशासन को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन हम पतरस को देखते हैं, यीशु मसीह उसको शैतान बोल, उसके बाद भी वो कहता है प्रभु मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। उसने कहा नहीं, ले सारे चेलों के सामने मुझे शैतान बोल दिया, मुझे नहीं करनी यीशु की सेवा, मैं तो जा रहा हूं घर पे। मैं सारा कुछ अपने पापा का बिजनेस छोड़ के आया, नाम छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया है, मैं तो यीशु की सेवा के लिए निकला था। यीशु मुझे शैतान बोल रहा है, मुझे नहीं करनी यीशु मसीह की सेवा, मैं तो जा रहा हूं। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर उसको अनुशासित कर रहा था, परमेश्वर उसको बना रहा था। पतरस का नेचर पता है आपको कैसा था? जब यीशु मसीह को पकड़ने आए, कान काट दिया उसका, इतना अग्रेसिव था वो। लेकिन यीशु का काम जारी रहा। हालेलुया। मत्ती 26 उसका 10 पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। पढ़ो। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ भी हम देखते हैं कि वो कैसे कुड़कुड़ा रहा था। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन जब पतरस अनुशासित किया गया, पतरस ने बुरा नहीं माना, पतरस चलता रहा। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पतरस के पीछे गया। पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु। उसने कंप्लेन नहीं की, उसने शिकायतें नहीं की, प्रभु तूने मेरे साथ क्या किया। उसने बुरा नहीं माना, उसको एक गिल्ट, उसके अंदर पश्चाताप आया। प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे कितना प्रेम करता। फिर प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रेम करता। फिर उसने बोला हाँ प्रभु तू जानता है
3 बार यीशु मसीह ने उसको बोला और 3 बार उसने अपने प्रेम का इजहार किया। और एक समय आया, वही पतरस जब यीशु मसीह के कारण उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने मास्टर की तरह चढ़ाया जाऊं, मुझे उल्टा क्रूस पे चढ़ाओ। हालेलुया। ये नम्रता उसके अंदर कहां से आई? जब वो यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया, अनुशासित किया गया, वो इतना नम्र हो गया कि उसने ये नहीं कहा हाँ चढ़ाओ क्रूस पे। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि यीशु की तरह सीधा क्रूस पे चढ़ाया जाऊं, बोलता क्रूस उल्टा करके मुझे चढ़ाओ। ये नम्रता, जब आप अनुशासित किए जाते हो, आपके अंदर के डीमंस मरते हैं, आपके अंदर की चीजें जब निकलती हैं, खुदा आपको बना रहा होता है आपको चमकाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए। हालेलुया।